मम्मा, मैं बाहर जा रहा हूँ अपने दोस्तों से खेलने। जग्गू बेटा, आसमान पर बादल छाए हुए हैं और ऐसे मौसम में घर से बाहर नहीं जाते। मम्मा, कुछ नहीं होगा, मैं उड़ूंगा। अगर बारिश आ भी गई तो मैं एक जगह पर बैठ जाऊंगा। परंतु जग्गू का बा अपनी माँ की बात नहीं मानता और वो घर से चला जाता है। वो सीधा कुकू के पास जाता है। कुकू, चलो खेलने चलते हैं। तभी रानू चिड़िया भी बाहर आती है। नहीं जग्गू बेटा, मौसम बहुत खराब है। कुकू आपके साथ नहीं खेलने जा सकता। मैं तो कहती हूँ कि आप भी घर लौट जाओ। ठीक है आंटी। फिर रानू चिड़िया और कुकू अपने घर में चले जाते हैं। चिड़िया आंटी तो कभी भी कुकू को मेरे साथ खेलने नहीं भेजती। मैं किकी के पास जाता हूँ। फिर जग्गू कौवा किकी के पास जाता है, परंतु किकी भी कुकू के साथ जाने से मना कर देता है। जग्गू अभी उड़ा ही था कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। जग्गू ने तो अभी नया नया उड़ना सीखा था। वो बारिश में बहुत मुश्किल से उड़ता हुआ एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। बारिश तो सच में आ गई, परंतु कोई बात नहीं, मैं फिर से उड़ने की कोशिश करता हूँ। जग्गू कौवा फिर से उड़ता है और तेज हवा में फंस जाता है। तेज हवा जग्गू को उड़ाकर इंसानों की बस्ती की ओर ले जाती है। जग्गू किसान के घर में गाय के छपरे के पास जाकर गिरता है। जग्गू की टांग पर चोट लगती है और वो आहिस्ता आहिस्ता चलकर गाय के छपरे में बैठ जाता है। छोटे कौवे के बच्चे, आप कहाँ से आए हो? मैं खराब मौसम में घर से बाहर खेलने के लिए निकला था कि रास्ता भटक गया। क्या तुम्हारी मम्मा ने मना नहीं किया तुम्हें ऐसे मौसम में निकलने से? मना तो किया था, परंतु मैंने अपनी मम्मा की बात ना मानी और अब ये सब कुछ मेरे साथ हो गया। चुप कर जाओ, शांत हो जाओ। मेरी मालकिन बहुत दयालु है। वो थोड़ी देर में मेरा दूध निकालने आएगी। मैं अपनी मालकिन से कहूँगी कि तुम्हारी टांग पर पट्टी कर दे। कालू, उठो, देखो जग्गू अभी तक घर नहीं लौटा। गौरी, आ जाएगा जग्गू, तुम चिंता ना करो और मुझे सोने दो। काफी देर तक जब जग्गू घर लौट कर नहीं आता तो गौरी कवि अपने जग्गू को ढूंढने के लिए बाहर निकलती है। वो जंगल में सभी जगहों पर अपने बेटे को ढूंढती है। गौरी बारिश में भीग जाती है। मेरा बेटा जग्गू, मैंने मना भी किया था, परंतु मेरी बात ना मानकर जग्गू ने बहुत बड़ी गलती की है। गौरी कवि वहाँ परेशान बैठी हुई थी कि रानू चिड़िया वहाँ से गुजरती है और गौरी कवि के पास आती है। गौरी बहन, ऐसी तेज बारिश में आप यहाँ बैठी क्या कर रही हो? चिड़िया बहन, मेरा जग्गू तेज बारिश में घर से निकला था, परंतु अभी तक लौट कर नहीं आया। मैं अपने बेटे को ढूंढ रही हूँ। हाँ गौरी, जग्गू मेरे पास आया था, परंतु मैंने उसे घर जाने के लिए कहा था। गौरी बहन, हो सकता है कि जग्गू किकी के साथ उसके घर में खेल रहा हो। तुम वहाँ जाकर उससे जग्गू का पूछो। गौरी को कुछ उम्मीद नजर आती है और वो कबूतर के घर की ओर उड़ जाती है। जब किसान की पत्नी गाय का दूध निकालने आती है तो गाय मालकिन से कहती है, मालकिन, ये छोटा कौवे का बच्चा घायल हो गया है, आप इसे अंदर ले जाएं। अरे, इस बच्चे की टांग पर तो बहुत चोट लगी है, इसे पट्टी बांधनी होगी। फिर किसान की पत्नी अपनी बाल्टी वहाँ रखकर जग्गू को अंदर ले जाती है। वो जग्गू की टांग पर पट्टी बांध देती है। हाँ, अब ठीक है माँ जी, अब दर्द भी रुक गया है। बेटा, कभी भी खराब मौसम में अपने घर से नहीं निकलते। आपने ऐसा क्यों किया? मुझे लगा कि मैं तेज बारिश में उड़ लूँगा, मगर मैं तेज हवा का सामना नहीं कर पाया। माँ जी, मेरी मम्मा परेशान होगी। बेटा, आपकी मम्मा आपको ढूंढ रही होगी। आप इस खिड़की में बैठ जाओ और अगर कोई आपके जंगल का पक्षी नजर आए तो उसे आवाज़ देना। फिर जग्गू कौवा खिड़की में बैठ जाता है और किसान की पत्नी बाल्टी लेकर गाय का दूध निकालने चली जाती है। आंटी, जग्गू मेरे घर आया था, परंतु मैंने उसके साथ जाने से मना कर दिया था। फिर वो यहाँ से चला गया था। गौरी बहन, जंगल से बाहर बस्ती की तरफ जाकर देखो, हवा का रुख उसी तरफ है। अगर कुकू हवा में फंसा होगा तो वो इंसानों की बस्ती की ओर ही गया होगा।
मैं बहुत परेशान हूँ कबूतर भैया, मेरा छोटा सा जग्गू। जग्गू कौवा खिड़की में बैठा हुआ था कि वो बुलबुल को जाता हुआ देख लेता है। बुलबुल, बुलबुल आंटी इधर आओ, मैं जग्गू कौवा हूँ। बुलबुल जग्गू कौवे की आवाज़ सुनकर वहाँ आ जाती है। बुलबुल, क्या तुम इस कौवे को जानती हो? हाँ माँ जी, मैं जानती हूँ, ये तो गोरी कौवे का बेटा जग्गू है, ये मेरे पड़ोस में ही रहता है। बुलबुल, तुम इस बच्चे को अपने साथ ले जाओ, इसकी माँ परेशान होगी। फिर बुलबुल जग्गू कौवे को अपने साथ ले जाती है। रास्ते में जग्गू की मम्मा गोरी कौवी आ रही थी। वो अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है। मम्मा, मैं आ गया। गोरी बहन, जग्गू को घर ले जाओ, ये बारिश में भीग चुका है और अब इसे गर्म घोंसले में लिटाओ जाकर। फिर जग्गू की मम्मा गोरी कौवी अपने बेटे को घर ले जाती है। जग्गू बेटा, मैंने मना किया था ना आपको बाहर जाने से। मम्मा, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा से आपकी सारी बात मानूंगा। किसान की गाय ने मेरी मदद की और किसान की पत्नी ने भी मेरी मदद की। हाँ जग्गू बेटे, तुम भी दूसरे पक्षियों की ऐसे ही मदद करना। बारिश के मौसम में किक्की की मम्मा लूसी कबूतरी को बहुत तेज बुखार हो जाता है। लूसी कबूतरी अपने बेटे किक्की से कहती है, किक्की बेटा, आज मुझसे भोजन नहीं बना होगा, आप जाओ और पड़ोसन गोरी कौवी को बुला लाओ, उससे कहना कि मम्मा बुला रही है। परंतु मम्मा, क्या गोरी आंटी हमारा भोजन बना देंगी? हाँ किक्की बेटा, क्यों नहीं, जब वो बीमार होती है तो मैं उसके सारे घर के काम करती हूँ। फिर छोटा किक्की अपना छाता उठाकर गोरी कौवी के घर जाता है। आंटी, आंटी दरवाजा खोलें। कौन है? गोरी आंटी, मैं हूँ लूसी कबूतरी का बेटा किक्की। फिर गोरी कौवी दरवाजा खोल देती है। अरे किक्की, ऐसी बारिश में तू क्या करता फिर रहा है? आंटी, मेरी मम्मा को बहुत तेज बुखार है। मेरी मम्मा ने बोला है कि आप हमारे घर आकर हमें भोजन बना के दे दें। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, हम भूखे हैं। भूखे हो तो मैं क्या करूं? मैं कोई तुम्हारी नौकरानी हूँ जो तुम्हें भोजन बना कर दूं? चल भाग यहाँ से कबूतरी के बच्चे। परंतु आंटी, जब आप बीमार होती है तो मेरी मम्मा भी तो आपके घर के काम करती है। अच्छा, जब मैं बीमार हूँ तो अपनी मम्मा से कहना ना आए मेरे घर के काम करने। गोरी कौवी जोर से दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है और छोटा किक्की नाराज होकर वापस अपने घर लौट जाता है। क्या हुआ किक्की बेटा, आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी और गोरी नहीं आई? मम्मा, गोरी आंटी ने आने से इनकार कर दिया और मुझे डांटा भी। और गोरी आंटी ने कहा कि मैं तुम्हारी नौकर हूँ। ऐसे मतलबी पक्षी हमेशा अपना काम निकालते हैं और जब दूसरों पर परेशानी होती है तो अपना मुंह फेर लेते हैं। मम्मा, मैं हरियाली आंटी के पास जाता हूँ, वो जरूर हमारी मदद करेगी। हाँ किक्की बेटे, ध्यान से जाना। फिर किक्की कबूतर अपने घर से निकलता है। वो हरियाली तोती के घर जाता है। जब किक्की दरवाजे पर जाता है तो हरियाली तोती के घर पर ताला लगा हुआ था। हरियाली आंटी तो घर पर नहीं है, अब मैं क्या करूँ? किक्की थोड़ी दूर बुलबुल के पास जाता है। आंटी, आंटी मेरी मम्मा को बहुत तेज बुखार है, आज आप हमारे घर का खाना बना दें। किक्की, बाहर बहुत तेज बारिश है, अगर मैं ऐसे बारिश में गई तो मेरे पंख भीग जाएंगे, तुम किसी और को ले जाओ। छोटा कबूतर ये जान जाता है कि बुलबुल भी उसके साथ नहीं जाएगी। फिर छोटा किक्की उड़ते हुए जंगल की दूसरी ओर जाता है जहाँ रानी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। काफी देर उड़ने के बाद वो चिड़िया के घर में पहुँच जाता है। किक्की बेटा, आप ऐसी बारिश में, खैर तो है, आप यहाँ क्या करने आए हो? चिड़िया आंटी, मम्मा की तबीयत खराब है, मैं सबके पास गया मगर किसी ने हमारी मदद नहीं की, इसलिए मदद के लिए मैं आपके पास चला आया। किक्की बेटे, ये आपने बहुत अच्छा किया जो आप मेरे पास आ गए हो। ऐसी मुश्किल समय में अपने और सच्चे दोस्त ही काम आते हैं। गुड़िया और कुकू, आप दोनों घर में ही रहना, मैं बाहर से ताला लगा कर जाऊंगी। रसोई में खाना भी पड़ा है, अगर भूख लगी तो खा लेना।
फिर रानी चिड़िया छोटे कबूतर के साथ अपने घर से बाहर आती है। वो दरवाजे को ताला लगाती है। फिर वो किकी के साथ उसके घर जाती है। मम्मा, मैंने सबसे मदद मांगी मगर कोई भी मेरे साथ नहीं आया, इसलिए मुझे चिड़िया आंटी के पास जाना पड़ा। किकी, तुम ठीक हो ना? इतनी तेज बारिश में मेरी वजह से तुम्हें इतनी दूर जाना पड़ा। मम्मा, मैं ठीक हूँ। लूसी बहन, आप चिंता नहीं करें, मैं अभी खाना बना देती हूँ। फिर रानी चिड़िया जल्दी से रसोई में जाती है। वो किकी और कबूतरी के लिए भोजन बनाती है। लूसी बहन, उठ जाइए, उठ के ये थोड़ा सा भोजन खा लें। किकी, ये लो, आप भी खा लो। फिर वो दोनों माँ बेटा भोजन खाते हैं। चिड़िया, आज मुझे पता चल गया कि कौन मेरा अपना है और कौन बेगाना। लूसी बहन, आप चिंता न करना, मैं कल भी आ जाऊंगी और आपको खाना बनाकर दे जाऊंगी। चिड़िया बहन, अगर मैं ठीक हो गई तो मैं खुद बना लूंगी खाना। फिर रानी चिड़िया अपने घर चली जाती है। मौसम ठीक हो जाता है और लूसी कबूतरी की तबीयत भी अब पहले से कुछ बेहतर हो जाती है और सब पहले जैसा हो जाता है। एक दिन गोरिका भी तेजी से उड़ते हुए जा रही थी कि वो एक कांटेदार पेड़ से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लूसी कबूतरी वहीं से गुजर रही थी। लूसी कबूतरी गोरिका भी को देख लेती है और वहाँ जाती है। गोरी, तुम्हारा तो पंख घायल हो गया है, रुको मैं कुछ करती हूँ। लूसी कबूतरी जल्दी से गोरी के घर जाती है और गोरी के पति कालू कौवे को बुला कर लाती है। कबूतरी और कौवा मिलकर गोरी को उठाकर उसके घर ले जाते हैं। लूसी बहन, अगर तुम मुझे ना देखती तो मैं वहीं तड़प तड़प कर मर जाती। हाँ गोरी बहन, मगर मुझे याद है जब मेरा बेटा बारिश में तुम्हारे पास आया था, तुमने उसे धक्के देकर अपने घर से निकाल दिया था। बताओ आटा कहाँ है? अगर मैं आई हुई हूँ तो तुम्हारी रोटी भी बना कर देती हूँ। रसोई में। गोरिका भी शर्मिंदा होकर कबूतरी को बताती है। फिर लूसी कबूतरी गोरिका भी का खाना बनाती है। लूसी बहन, तुमने मेरा दिल जीत लिया, मुझे माफ कर दो। मैं भी खुद को बदल लूंगी और दूसरों की हमेशा मदद करूंगी। गोरी बहन, मुश्किल वक्त एक दूसरे पर आता जाता ही रहता है, लेकिन अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। फिर लूसी कबूतरी अपने घर चली जाती है। घास ले लो, गरम गरम कपास से बने हुए नरम नरम घास ले लो। ऐसे गोरिका भी ठेले पर घास ले लिए पूरे जंगल में बेच रही थी। रुको गोरी, मुझे मेरी हरियाली के लिए एक नरम सा घोंसला दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं मिठू, ये लो, ये बहुत नरम घोंसला है। 10 दाने चावल केवल दाम है इस घोंसले का। फिर मिठू तोता 10 दाने चावल के देकर वो घोंसला ले लेता है। मिठू तोता वो घोंसला अपने घर में ले जाता है। हरियाली तोती भी नदी से पानी पीकर आ जाती है। अरे वाह मिठू जी, आज तो आप मेरे लिए एक नया घोंसला लेकर आई हैं। मेरी सुंदर पत्नी का घोंसला टूट गया था ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये नरम नरम घोंसला लेकर आया हूँ। मिठू जी, आप बहुत अच्छे हैं। आज रात मुझे सोने में बहुत मजा आएगा। रात हो जाती है। गौरी, वो कांटों वाला घोंसला किसे बेचा है? वो मोटी चोंच वाला लेकर गया है अपनी पत्नी के लिए। गौरी, फिर तो आज हरियाली सोने वाली नहीं है। मिठू जी, मुझे ये घोंसला नीचे से चुभ रहा है। हरियाली, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने ये घोंसला आज ही खरीदा है। मिठू जी, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे पंखों में कुछ चुभ रहा है। फिर मिठू तोता घोंसले को खोलकर देखता है। उस दुष्ट कवि ने मुझे कांटों वाला घोंसला दे दिया है और मुझसे 10 दाने चावल भी ले लिए। मिठू जी, वो कवि बहुत बुरे हैं, आपको उनसे घोंसला नहीं लेना चाहिए था। अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी आराम से अपने घर में सोए हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक होती है। ये सुबह सुबह कौन आ गया हमारे दरवाजे पर? रुको रुको, क्या अब दरवाजा तोड़ोगे? कालू कौवा दरवाजा खोलता है। कालू, गौरी कहाँ है? उसे बाहर भेजो। मेरी पत्नी अभी सो रही है, बताओ क्या काम है तुम्हें?
कालू, मैंने कल गोरी से नरम घोंसला लिया था, मगर उसने मुझे कांटों वाला घोंसला दिया है। उसे कहो कि ये अपना घोंसला रख ले और मेरे दस्ताने चावल मुझे वापस कर दे। मोटी चोंच वाले, शक्ल देखी है अपनी। हम बेचे हुए घोंसले वापस नहीं लेते। दस्ताने चावल के बदले क्या तुम्हें मैट्रेस वाला बेड दे दे? नाराज होकर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। कालू जी, चला गया क्या वो मोटी चोंच वाला? मैं सब सुन रही थी। हाँ गोरी, भगा दिया मैंने। कालू जी, मैंने भी आपसे कई बार कहा है कि घोंसलों में थोड़ी सी घास ही लगा दिया करो, परंतु तुम तो सारे घोंसले कांटों से ही बनाते हो। गोरी, कांटे आसानी से मिल जाते हैं और घास लेने के लिए दूर नदी पर जाना पड़ता है। तुम्हें तो पता है कि मुश्किल काम मुझसे नहीं होता। दूसरे दिन गोरी कभी फिर से निकलती है। घोंसले, नरम नरम कपास से बने हुए गरम गरम घोंसले लो। मम्मा, मेरा घोंसला टूटा हुआ है, आप मुझे गोरी आंटी से नया घोंसला ले दें। गुड़िया बेटी, 1 नंबर के बेकार घोंसले हैं उस कवि के पास। मम्मा, आप मुझे नया घोंसला लेकर ही नहीं देना चाहती, इसलिए आप अब बहाने बना रही हैं। अपनी गुड़िया की बात सुनकर रानू चिड़िया घर से बाहर निकलती है। गोरी बहन, तुम 2 दाने चावल ज्यादा ले लो, मगर मेरी बेटी गुड़िया के लिए कोई नरम सा घोंसला दे दो। ये चिड़िया, ये वाला घोंसला ले लो, इसमें नरम नरम कपास है, तुम्हारी गुड़िया आराम से सोएगी। फिर रानू चिड़िया गोरी कवि से वो घोंसला ले लेती है। वो अभी अपने घर जा ही रही थी कि आधे रास्ते में वो घोंसला टूटकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर रानू चिड़िया वापस गोरी कवि के पास जाती है। गोरी की बच्ची, वो तो रास्ते में ही टूट गया है। क्या क्या टूट गया है? जो घोंसला तुमने मुझे दिया है वो रास्ते में ही टूट गया है। तो मैं क्या करूं? चल भाग यहाँ से, छोटी चिड़िया। अच्छा, तो मुझे भी रानू चिड़िया कहते हैं। अगर मैंने तुम्हारा ये धंधा बंद न किया तो मुझे भी चिड़िया न कहना। रानू चिड़िया गुस्से में वहाँ से वापस चली जाती है। गोरी, कितने घोंसले बिके हैं आज? कालू जी, 1 घोंसला चिड़िया को दिया और वो रास्ते में ही टूट गया। गोरी, वो तो टूटा हुआ घोंसला मैंने तिनकों से जोड़ा था। कालू जी, बस तुम ऐसे ही मुझे घोंसले बनाकर देते रहो और मैं जंगल में बेचती रहूंगी। देखना, हम बहुत अमीर हो जाएंगे। उधर रानू चिड़िया बुलबुल के पास दूसरे जंगल जाती है और वो बुलबुल से अच्छे वाले नरम नरम घोंसले खरीदती है। अब मैं देखती हूँ कि ये कभी कब तक पक्षियों को खराब घोंसले बेचते हैं। फिर रानू चिड़िया भी वो घोंसले एक ठेले पर बेचने लगती है। घोंसले लो, नरम नरम कपास के बने हुए गरम गरम घोंसले लो। ऐसे रानू चिड़िया जंगल में घोंसले बेचना शुरू कर देती है। जंगल के सभी पक्षी रानू चिड़िया से घोंसले लेना शुरू कर देते हैं। अब गोरी कवि और कालू कवि का धंधा बंद हो चुका था। कालू जी, अब भूख से मरना होगा या फिर दाना ढूंढकर खाना होगा, क्योंकि घोंसले तो अब बिकने वाले नहीं। ये छोटी चिड़िया हमेशा हमारे धंधे चौपट कर देती है। गोरी, चलो अब किसी और जंगल में जाकर काम शुरू करते हैं। फिर गोरी और कालू वो जंगल छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। कहाँ हो तुम, कहाँ हो मेरे सपनों की शहजादी, तुम कहाँ हो? कालू कौवा ऐसे गुनगुनाता हुआ जा रहा था कि उसे एक कौवी बैठी दिखाई देती है। कालू कौवा वहाँ जाता है। मेरा पक्का लकड़ियों का बना हुआ घर है और मेरे पास 1 साल का भोजन भी जमा है। मुझे तेज हवा में उड़ना भी आता है और मैं जंगल में सबसे शक्तिशाली कौवा हूँ। कौवे, तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? अभी तक कमा रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर वो कौवी हंसने लगती है। चाचा जी, मेरे तो 3 बच्चे हैं और मेरा पति तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली है और अमीर भी। जाओ, कोई दूसरी कौवी ढूंढो। निराश होकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और फिर सारा दिन थक हार कर घर वापिस आ जाता है। तुम बहुत हैंडसम हो, तुम्हारे जैसे कौवे की खोज में तो मैं कब से फिर रही हूँ, मगर तुम्हारी चोंच थोड़ी बड़ी है। मुझे तो छोटी चोंच वाले ही कौवे पसंद हैं। मैं कटवा दूंगा, मैं अपनी आधी चोंच लोहार से कटवा दूंगा, मैं कटवा दूंगा।
ऐसे शोर करता हुआ कालू कौवा नींद से जाग जाता है। फिर वही सपना, न जाने ये सपने पूरे क्यों नहीं होते। मेरा तो इन सपनों से विश्वास ही उठ गया है। जो भी सपना आता है सब झूठ होता है। आखिरकार कालू कौवे की किस्मत जाग जाती है। एक कवि उसे पसंद कर लेती है। मेरा नाम गौरी है और मैं हर रोज इसी झरने पर आती हूँ। मैं कालू हूँ, मेरी उम्र थोड़ी ज्यादा है। वो ऐसा है ना कि तुम मुझे बहुत देर से मिली हो। मैं कब से तुम्हारी जैसी सुंदर कवि की खोज में उड़ रहा था। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उम्र से क्या लेना देना, अगर तुम मुझे सोने का हार ला कर दोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। पक्का? सच बताओ, अगर मैं तुम्हें सोने का हार ला दूं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, क्यों नहीं, मुझे बचपन से ही सोने का हार लेने का बहुत शौक है। तो फिर गौरी, तुम शादी की तैयारी करो। मैं 1-2 दिन में सोने का हार लाकर तुम्हें दे दूंगा। कालू कौवा आज बहुत खुश था। वो खुशी खुशी घर वापस जा रहा था और सोच रहा था कि वो अब उस कवि के लिए सोने का हार कहाँ से लाए। कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, बधाई हो, मुझे कवि मिल गई है। मुझे शादी करने के लिए एक बहुत सुंदर कवि मिली है। कवि भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो कवि कहाँ रहती है? वो झरने के पास रहती है। चिड़िया, मैंने उस कवि के लिए सोने का हार बनवाना है। क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा सा डिजाइन है? मैं सोच रहा हूँ कोई ऐसा हार बनवाऊं जो मेरी होने वाली पत्नी देखकर बहुत खुश हो जाए। कवि भैया, आप तो जानते हैं मेरे पास ये सब कहाँ से आएगा। मगर हाँ, हरियाली बहन के पास है एक सोने का हार। तुम उसका डिजाइन देख लो, हो सकता है तुम्हें उसका डिजाइन पसंद आ जाए। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। मैं जाता हूँ, मैं अभी हरियाली तोती के पास जाता हूँ। फिर कालू कौवा हरियाली तोती के घर जाता है। हरियाली, मुझे चिड़िया ने बताया है कि तुम्हारे पास सोने का हार है। मैं वो डिजाइन देखना चाहता हूँ। क्या कवि भैया, तुम शादी कर रहे हो? हाँ, कल मुझे एक कवि ने पसंद कर लिया है। मैं उसके लिए सोने का हार बनवाना चाह रहा हूँ। फिर हरियाली तोती अपनी अलमारी से सोने का हार निकालकर कालू कौवे को दिखाती है। ये हार तो बहुत सुंदर है। मैं अपनी होने वाली पत्नी के लिए ऐसा ही हार बनवाना चाहता हूँ। कालू कौवा वो हार देखकर अपने घर चला जाता है। कालू कौवा घर जाकर सोचने लगता है कि वो कैसे हरियाली तोती का सोने का हार चोरी कर सके। अगले दिन कालू कौवा नदी पर बैठा हुआ था कि हरियाली तोती और मिठू तोता कहीं जा रहे थे। कालू कौवा उन्हें बुलाता है और पूछता है, अरे मिठू यार, तुम कहाँ जा रहे हो? कव्वे, मेरी बहन बहुत बीमार है, हम दोनों उसे देखने जा रहे हैं। अच्छा, शाम तक आ जाओगे क्या? नहीं कालू भैया, अगर शाम हो गई तो हम कल ही आएंगे। सफर बहुत दूर का है ना, हम तो थक जाएंगे ऐसे। हाँ, वैसे आजकल के हालात भी ठीक नहीं है। शाम होते ही डाकू पक्षी लूटने लगते हैं। फिर तोता और तोती वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवा खुशी से उछलने लगता है। हरियाली के गले में हार नहीं था, इसका मतलब वो हार घर में ही होगा। जैसे ही रात होती है, कालू कौवा हरियाली तोती के घर जाता है और खिड़की के रास्ते वो घर के अंदर घुस जाता है। कहाँ है वो अलमारी? हाँ, वो रही। कालू कौवा हरियाली तोती की अलमारी खोलता है और वो सोने का हार चुराकर वहाँ से भाग जाता है। वो अपने घर जाकर वो सोने का हार एक संदूक में छुपा लेता है और फिर सो जाता है। फिर दूसरे दिन हरियाली तोती और मिठू तोता भी लौट आते हैं। अलमारी में अपना हार ना देखकर हरियाली तोती तो रोने लग जाती है। मिठू जी, मेरा सोने का हार नहीं है अलमारी में। हरियाली, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कौन कर सकता है? भला किसी को क्या मालूम कि अलमारी में सोने का हार है? मिठू जी, कल कालू कौवा आया था मेरे हार का डिजाइन देखने। वो कालू कौवा तो 1 नंबर का चोर है, मगर अब वो कहाँ मानेगा। मैं अभी जाता हूँ। तोता जल्दी से कौवे के पास जाता है। यार कालू, अगर तुमने हरियाली का हार चुराया है तो मुझे सच सच बता दो, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। कालू कौवा जोरों से रोने लग जाता है।
अरे अरे मिठू यार, भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? हरियाली बहन है मेरी, भला मैं क्यों चुराऊंगा हरियाली का हार? मैं तो बस कल डिजाइन देखने गया था, मेरा विश्वास करो। तो फिर चोरी कौन कर सकता है? ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है। कालू कौवा संदूक से वो हार निकालता है और एक रुमाल में बांधकर अपनी होने वाली पत्नी गोरी कवि के पास जाता है। मैंने कर दिया, देखो मैं ले आया। सुंदर कवि, देखो मैं तुम्हारे लिए सोने का हार ले आया। सच? क्या ये सोने के हैं? तो और क्या, चाहो तो सुनार से चेक करवा लो, मगर अभी तुम इसे गले में न पहनना, दूसरे पक्षी देखकर चलेंगे। वहीं थोड़ी दूर झाड़ियों में बैठा कबूतर ये सब कुछ देख रहा था। ये हार तो हरियाली का है, मैं अभी जाकर बताता हूँ मिठू को। कबूतर जल्दी से भागता है, वो तोतों के पास जाता है। हरियाली बहन, तुम्हारा हार कौवे के पास है। मैंने अभी अभी देखा है, झरने पर कालू कौवे ने गोरी कवि को वो हार दिया है। सुंदर कालू जी, अब तुम चिंता न करो, हम कल ही शादी करेंगे। अब हमारी शादी समझो पक्की हुई। आधी रात का वक्त था। मम्मा चिड़िया के बेटे कुकू को बहुत ठंड लग रही थी। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, आप ये खिड़की बंद कर देना। कुकू बेटा, ये खिड़की तो टूटी हुई है, मैं इसको कल मुरम्मत कर दूंगी। अभी मैं इस पे कोई कपड़ा लगा देती हूँ। मामा चिड़िया वहाँ से उड़ती है और खिड़की के ऊपर अपना दुपट्टा लगा देती है और खुद को तसल्ली देती है जैसे खिड़की बंद ही हो गई हो। कुकू बेटा, अब मैंने खिड़की बंद कर दी है। मम्मा, लेकिन ठंडी हवा तो फिर भी आ रही है। मैं अपने बेटे को पंखों में छुपा लेती हूँ और मम्मा चिड़िया अपने बेटे को अपने पंखों में छुपाकर सो जाती है। रात तो गुजर ही जाती है। सुबह होते ही मम्मा चिड़िया कबूतर लकड़हारे के पास जाती है। कबूतर भैया, मेरे घर की खिड़की टूट गई है, मेरे घर की खिड़की मुरम्मत कर देना। सारी रात मेरा बेटा ठंड की वजह से सो नहीं पाया। चिड़िया, अभी तो मेरे पास लकड़ी नहीं है, अभी तुम जाओ, मैं लकड़ी काट कर लाऊंगा। ठीक है कबूतर भैया, आप भूल ना जाइएगा, आज रात हमने बहुत मुश्किल से गुजारी है। मम्मा चिड़िया वहाँ से उड़ती है। जब घर आती है, कुकू को बहुत तेज बुखार हो गया था। उसको रात की ठंडी हवा से ठंड लग गई थी। मम्मा, खिड़की ठीक हो जाएगी ना आज रात? हाँ बेटा, मैं गई थी कबूतर लकड़हारे के पास, वो थोड़ी देर में लकड़ी लेकर आ जाएगा। तुम्हें बहुत तेज बुखार है, मैं अभी बुलबुल को बुलाकर लाती हूँ। फिर मामा चिड़िया वहाँ से डॉक्टर बुलबुल को बुलाने चली जाती है। बुलबुल बहन, मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार है, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। पहले मैं आई हूँ बुलबुल को लेने, बुलबुल मेरे साथ जाएगी। मेरा जग्गू बेटा पूरी रात खांसता रहा है। रानो, आप जाइए, मैं गोरी के बेटे को चेक करके अभी आती हूँ। ठीक है बुलबुल बहन, आप भूल ना जाना, मेरा बेटा सारी रात जागता रहा है, उसको ठंड की वजह से नींद नहीं आई। मामा चिड़िया वहाँ से वापस घर चली जाती है। बुलबुल अपना बॉक्स उठाती है और गोरी कवि के साथ चली जाती है। गोरी, मैंने तुम्हारे बेटे को दवा दे दी है, तुम अपने बेटे को ठंड से बचाना। बुलबुल, तुम चिंता ना करो, मेरे घर 2 हीटर हैं, ठंड तो मेरे घर को छू ही नहीं सकती। बुलबुल चिड़िया के घर आ जाती है। चिड़िया, इसको तो बहुत तेज बुखार है, इसको तो बहुत ठंड लगी हुई है, तुम्हें अपने घर को गर्म करने के लिए हीटर की जरूरत है, बच्चे को बहुत ठंड लग गई है। बुलबुल बहन, मैं गरीब चिड़िया, मैं हीटर कैसे खरीद सकती हूँ? वो तुम्हारी पड़ोस गोरी के पास 2 हीटर हैं, तुम उससे एक मांग लो, जब तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा तो तुम वापस कर देना। फिर बुलबुल चली जाती है और मामा चिड़िया गोरी कवि के पास हीटर मांगने के लिए चली जाती है। गोरी बहन, मुझे बुलबुल डॉक्टर ने बताया है तुम्हारे घर 2 हीटर हैं। तो क्या करूं, एक हीटर नदी में फेंक दूं? नहीं नहीं बहन, आप एक हीटर 2-4 दिनों के लिए मुझे दे दें, मेरे बेटे को बहुत ठंड लगी हुई है, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तो मैं वापस दे जाऊंगी। तुम्हें गंदी मोटी बुलबुल ने ये नहीं बताया कि मेरा जग्गू भी बीमार है, उसको भी ठंड लगी हुई है, उसे भी गर्म हवा की जरूरत है। चल चल भाग यहाँ से, मेरे पास कोई हीटर वीटर नहीं है।
मामा चिड़िया वहाँ से निराश होकर चली जाती है। जाते जाते चिड़िया दोबारा कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मैं इंतजार करके दोबारा आई हूँ। मेरे घर की खिड़की ठीक कर दें, ठंडी हवा पूरी रात सोने नहीं देती। रानो चिड़िया, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे कोई लकड़ी नहीं मिली। मुझे लकड़ी मिलेगी तो मैं तभी आऊँगा। या फिर ऐसा करते हैं, तुम्हारी पुरानी खिड़की को मुरम्मत कर देते हैं। जब गर्मी आएगी तो फिर निकाल लेंगे। कबूतर भैया, अब ठंड है, अब ठंड को देखें। हाँ, ठंड का सोचें, जब गर्मी आएगी तभी देखेंगे। फिर कबूतर रानो चिड़िया के घर जाता है। कबूतर भैया, आप खिड़की ठीक करें, जब तक मैं कोई हीटर का जुगाड़ लगा कर आती हूँ। पहाड़ों के पास चाचा छमछम है, उसके पास पुराने हीटर हैं। उधर से कोई पुराना हीटर ले लो। कबूतर भैया, वो काम तो करते होंगे ना? हाँ, पिछले हफ्ते मैंने एक लिया था, मेरा तो काम कर रहा है। फिर मामा चिड़िया पुराना हीटर लेने चाचा छमछम के पास चली जाती है। रानो चिड़िया, ये है तो बहुत पुराना हीटर, लेकिन तुम्हारे घर को बहुत गर्म रखेगा। रानो चिड़िया चाचा छमछम से पुराना हीटर लेकर घर चली जाती है। मामा चिड़िया अभी आधे रास्ते में ही पहुंची थी कि पीछे से एक चालाक कौवा आ जाता है, जिसका नाम भूरा कौवा था। चिड़िया, ये हीटर तुम कहाँ से लाई हो? कौवे भैया, ये मैं चाचा छमछम से पुराना हीटर लाई हूँ। क्या ये पुराना हीटर है? हाँ कौवे भैया, ये पुराना हीटर है, लेकिन ये काम करता है। तो फिर ये पुराना हीटर तुम मुझे दे दो। मेरी पत्नी आज मुझसे मांग रही थी हीटर। नहीं नहीं कौवे भैया, ये मैं अपने बेटे के लिए लेकर जा रही हूँ। लेकिन वो कौवा आगे बढ़ता है और मामा चिड़िया से वो हीटर छीनकर भाग जाता है। मामा चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लगती है और शाम होते ही मामा चिड़िया खाली हाथ अपने घर को लौट जाती है। कबूतर चाचा खिड़की तो बंद कर गया था, लेकिन दीवारों में भी बहुत छेद थे, वो कहाँ से बंद करता। रात फिर से हो जाती है। मामा चिड़िया अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान थी। कुकू का बुखार अब तो ठीक हो गया था, लेकिन मामा चिड़िया को अपने बेटे को ठंड से बचाना था। रात होते ही आसमान से रोई की तरह सफेद बर्फ गिरने लगती है। अगर मैं ऐसे ही हाथ पर हाथ रख कर बैठी रही तो मेरा बेटा कुकू मर जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मामा चिड़िया चूल्हे में आग जलाती है, लेकिन लकड़ियां गीली होने की वजह से आग नहीं जलती, धुआं हो जाता है। कुकू बेटा, मैं अभी कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके लाती हूँ, जिनसे आग जल जाएगी। लेकिन मम्मा, बाहर तो बर्फ गिर रही है और ठंड बहुत ज्यादा है। मुझे तो ठंड नहीं लगती, मैं अभी आई। मामा चिड़िया ये कहकर अपने घर से बाहर आ जाती है और लकड़ियों की खोज करते करते मामा चिड़िया घने जंगल में आ जाती है। मामा चिड़िया को घने जंगल में एक पुरानी ट्रेन का डिब्बा नजर आता है, जो घास और झाड़ियों में ढका हुआ था। मामा चिड़िया उस डिब्बे के अंदर जाती है। उसके अंदर मामा चिड़िया जाकर देखती है, उस डिब्बे में बहुत सारे हीटर पड़े हुए थे। उनमें से एक हीटर मामा चिड़िया उठा लेती है। मामा चिड़िया ये देखकर बहुत खुश होती है और उनमें से एक हीटर उठा लेती है। सच ही कहते हैं, जब ऊपर वाला दे तो कहीं से भी दे सकता है। मामा चिड़िया वो हीटर लेकर घर चली जाती है और घर जाकर वो हीटर को चलाती है और उसका घर एकदम गर्म हो जाता है। मम्मा, ये आधी रात को आप हीटर कहाँ से लाई हैं? बेटा, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, इसलिए ऊपर वाला हमेशा मेरी मदद करता है। मुझे कहीं से भी नाउम्मीद नहीं करता और मुझे कभी भी नाउम्मीद नहीं होना पड़ता। फिर मामा चिड़िया का घर पूरी तरह गर्म हो जाता है और कई दिनों के बाद मामा चिड़िया मीठी नींद सोती है और चिड़िया का बेटा कुकू खुद को बहुत बेहतर महसूस कर रहा था और वो भी अपनी मामा के साथ लेटा हुआ था। ठंड का मौसम आने से पहले ही मामा चिड़िया ने अपने घर में बहुत सारा भोजन इकट्ठा कर लिया था। रानो चिड़िया का बेटा कुकू कभी चावल का दाना खाता, कभी मकई का दाना और फिर चावल का दाना और फिर मीठा फल खाता। कुकू भाई, आप बस भी कर दो ना, अब कितना खाओगे? मम्मा ने ये सब ठंड के मौसम के लिए इकट्ठा कर रखा है। खाऊंगा, तुम्हारे क्यों पेट में दर्द हो रहा है?
मेरे क्यों पेट में दर्द होगा? अगर तुम ऐसा ही खाते जाओगे तो पेट में दर्द तुम्हारे ही होगा। उनकी मम्मा घर से बाहर गई हुई थी और बच्चे घर में अकेले थे। लूसी, मैं हरियाली को पूछने जा रही हूँ। मैंने सोचा आपको साथ लेती जाऊँ। हाँ चिड़िया, सुना है कल से हरियाली को बहुत तेज बुखार है, गौरी कवि ने बताया था। फिर चिड़िया और उसकी सहेली लूसी कबूतरी हरियाली तोती के घर जाती हैं। गौरी कवि भी वहाँ बैठी हुई थी। हरियाली, अब आप कैसी हैं? पहले से बहुत बेहतर हूँ। 2 दिन के बुखार से शरीर में बहुत कमजोरी हो गई है। ठंड भी तो बहुत बढ़ रही है। जब तक बारिश नहीं होगी ठंड भी तो खत्म नहीं होगी। चिड़िया, अपने बच्चों को संभाल के रखना। कल बुलबुल ने मुझे बताया है कि जंगल के सारे बच्चों को बहुत ठंड लग रही है। गौरी बहन, मैं एहतियात तो बहुत करती हूँ, लेकिन बच्चे कहाँ समझते हैं। सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं। जंगल की यही रीत थी। जब भी कोई बीमार होता तो सब उसको पूछने जाते थे। वो सब एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। जब चिड़िया अपने घर पहुंचती है तो दोनों बहन भाई कुकू और गुड़िया एक दूसरे से लड़ रहे थे। तू बंदर, तू बंदरिया, तू गंदी चिड़िया। बच्चों क्या हुआ है? क्यों तुम लड़ाई कर रहे हो? मम्मा, जब से आप गई हैं ये खाई जा रहा है, खाई जा रहा है। और जब मैंने मना किया तो मुझसे लड़ाई शुरू कर दी। बड़ा बनता है कुकू, शक्ल तो देखो जैसे राक्षस हो। कल से मेरे साथ नदी पे ना जाना। मम्मा, इसको बता दो, मैं इसके साथ नहीं खेलूंगा। अच्छा, बता दूंगी। अब चलो जाओ, सो जाओ। अब रात हो गई है। चलो जाओ अपने बिस्तरों में, मैं आप पर कंबल दे देती हूँ। और बच्चे अपने घोंसलों में सो जाते हैं और मम्मा चिड़िया उनके ऊपर कंबल दे देती है। गेहूं की बालियां उठाकर मम्मा चिड़िया उनसे दाना निकालने लगती हैं। खिड़की बंद थी। थोड़ी सी खिड़की खोलकर मम्मा चिड़िया बाहर देखती हैं। जंगल में खामोशी थी और बहुत तेज हवा चल रही थी। कितना डर लग रहा है ऐसी रात को देखकर। आधी रात हो जाती है और मम्मा चिड़िया भी सो जाती हैं। जब कुकू उठकर रोने लग जाता है। मम्मा मम्मा मम्मा। क्या हुआ है कुकू बेटा, क्यों रो रहे हो? मम्मा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मम्मा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। गुड़िया, सच्ची तो कह रही थी। तुम खाते वक्त देखते ही नहीं हो। जो हाथ लगता है खाते ही जाते हो। अब मैं क्या करूं इस समय? मम्मा, बहुत दर्द है। मम्मा, यहाँ दर्द है। अच्छा, उल्टे होकर लेट जाओ। कुकू उल्टा होकर लेट जाता है। थोड़ी कम हुई है, फिर होने लगी है। मम्मा, बहुत दर्द होने लगी है। कुकू जोर जोर से रोने लग जाता है। उसके रोने की आवाज से गुड़िया भी उठ जाती है। कुकू को रोता हुआ देखकर गुड़िया उठकर अपने भाई कुकू के पास आ जाती है। गुड़िया कुकू को रोता हुआ देखकर बहुत डर जाती है। कुकू, क्या हुआ मेरे भाई, मेरे सोने भाई, क्या हुआ है? गुड़िया गुड़िया गुड़िया, मेरी बहन, मेरे पेट में बहुत दर्द है। गुड़िया, अपने भाई का बहुत ख्याल रखना, मैं कुछ करती हूँ। मम्मा चिड़िया अपना छाता उठाती है और घर से निकलती है। मेरा भाई, मेरा सोना भाई, चुप कर जाओ, मैं हूँ ना आपके पास। मैंने गलती की जो आपकी बात ना मानी। अगर मैं कम खाता तो मेरे पेट में दर्द ना होता। अपना ध्यान दूसरी तरफ करो। चलो, मैं आपको अपने स्कूल की बात बताती हूँ। मम्मा चिड़िया आधी रात को पड़ोसी कौवों के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। गौरी दरवाजा खोलती है। गौरी बहन, कुकू के पेट में बहुत दर्द है, वो बहुत रो रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं इस वक्त? दवा तो मेरे घर भी नहीं है, आप तो बुलबुल के घर जाना होगा। रुको, मैं अपने घर से छाता उठा लाऊं। गौरी कवि अपना छाता उठाती है और मम्मा चिड़िया के साथ जाती है। हवा बहुत ठंडी थी, खून जमा देने वाली ठंड थी। गौरी कवि और मम्मा चिड़िया बहुत मुश्किल से उड़ती हुई किसी तरह बुलबुल के घर पहुंचती हैं और गौरी कवि बुलबुल का दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है? बुलबुल, मैं हूँ, मैं रानू चिड़िया। बुलबुल दरवाजा खोलती है। मेरे बेटे के पेट में बहुत दर्द है, जल्दी से मुझे पेट दर्द की दवा दे दें। चिड़िया, माफ करना, इस वक्त मेरे पास पेट दर्द की दवा नहीं है। ठंड के कारण ना मैं फूलों का रस निकाल सकी और ना मैं कोई जड़ी बूटी ला सकी। बुलबुल, वो बहुत रो रहा है, पेट दर्द का कोई उपाय तो होगा।
झरने के दूसरी तरफ एक बड़ा पत्थर है। बड़े पत्थर के पास नीले फूल है। अगर वो नीले फूल मिल जाए तो कुकू के पेट का दर्द खत्म हो सकता है। वो फूल हम आपके पास लेकर आए। नहीं 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 रानो चिड़िया, वो फूल एक कप पानी में उबालकर वो पानी कुकू को पिला देना। चिड़िया जल्दी चलो, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। गौरी कवि और मामा चिड़िया वहाँ से उड़ती हैं। दोनों सहेलियाँ उड़ती उड़ती वहाँ झरनों के पास पहुँच जाती हैं। गुड़िया बहन जल्दी से खिड़की से देखो, क्या मम्मा आ रही है? अच्छा कुकू भाई, मैं देखती हूँ। नहीं कुकू भाई, अभी तक तो मम्मा कहीं दिखाई नहीं दे रही। ना जाने मम्मा कब आएगी। जब गौरी और मामा चिड़िया झरनों के पास पहुँचती है, वहाँ काला पत्थर तो था लेकिन नीले फूल नहीं थे। मामा चिड़िया ये देखकर रोने लग जाती हैं। गौरी बहन, यहाँ तो कोई नीले फूल नहीं है, अब क्या होगा? मेरा बेटा तो बहुत रो रहा होगा। रानो चिड़िया रोने लग जाती है। फूलों के बीच एक सुंदर परी छुपी बैठी थी, जो गौरी कवि और रानो चिड़िया को देखकर फूलों के बीच छुप गई थी। मामा चिड़िया को रोता हुआ देखकर सुंदर परी से रहा ना गया। सुंदर परी फूलों के बीच से निकलकर सामने आ जाती है। मैं आपको देखकर छुप गई थी, आपको रोता हुआ देखकर मुझसे रहा ना गया। सुंदर परी, हमारे बच्चे के पेट में बहुत दर्द हो रही है। हम यहाँ पे नीले फूल लेने आई थी, लेकिन यहाँ तो कोई भी एक फूल नहीं है। वो नीले फूल तो मैं ले गई थी, मैंने अपने कमरे में नीले फूल लगाने थे। फिर सुंदर परी अपनी जादुई छड़ी हवा में लहराती है और नीला फूल हवा से पकड़कर मामा चिड़िया को दे देती है। मैं एक फूल तो अपने घर से ले आई हूँ, क्या इससे काम चलेगा? रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका नीला फूल देने के लिए। अगर इस फूल के पानी पिलाने से उसका दर्द खत्म ना हो तो आप उसको गरम गरम पानी में नमक डालकर पिला देना और उसका दर्द खत्म हो जाएगा। गौरी कवि और रानो चिड़िया सुंदर परी का धन्यवाद बोलकर वहाँ से उड़ती हैं और उनके पंख बुरी तरह ठंडे हो चुके थे। घर पहुँचकर रानो चिड़िया आग जलाती है। गौरी कवि वो फूल पानी में डालकर हंडिया चूल्हे पे डालती है। मम्मा कब तक दवा तैयार हो जाएगी? बस थोड़ी देर मेरे बेटे। मम्मा भाई उस वक्त से रो ही जा रहा है। वो फूल पानी में उबालने के बाद मामा चिड़िया वो पानी कुकू को पिला देती है। अभी 5 मिनट ही हुए थे, कुकू के पेट का दर्द खत्म हो जाता है। मम्मा मैं ठीक हो गया हूँ, मेरे पेट का दर्द खत्म हो गया है। अच्छा जल्दी से 2 दाने मकई के और 2 दाने चावल के खा लो। ये बात सुनकर गौरी कवि और मामा चिड़िया हंसने लगती हैं। बेटा भोजन जितना भी ज्यादा हो फिर भी अपनी भूख के मुताबिक ही खाते हैं। पता है बाहर कितनी ठंड है, अगर वो हमें सुंदर परी ना मिलती तो अब तक तुम पेट के दर्द के लिए रो ही रहे होते। आंटी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आपको मेरी वजह से, आपको और मेरी मम्मा को मेरी वजह से ठंड में जाना पड़ा है। सॉरी मम्मा, सॉरी आंटी। फिर मामा चिड़िया कुकू को अपने गले से लगा लेती है।